संसार का अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. सारे एंजल टीवी के दर्शकों के लिए एक खास स्वागतम जो इस कार्यक्रम देख रहे हैं। This program is called Prepare to Meet the End Time. ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार हो। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end time. इसके उद्देश्य ये है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। The title of today's message is The Kingdom of this World. और आज के संदेश का शीर्षक है इस संसार का राज्य। The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. इस संसार के राज्य अभी परमेश्वर का हो चुका है कि वो सदा के लिए इस पे राज्य करने पाएं। Make this scripture a vision sign to focus in for today and tomorrow. इस वचन को आपके दर्शन की उस निशानी बना लीजिए ताकि आज और कल उसके बारे में अध्ययन करने पाएं। Let's turn to the book of Revelations chapter 11 and read verse 15. आयम जय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 11 अध्याय उसके 15 पद को हम पढ़ने पाएं। Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। What are we expecting to experience in life? हम अपने जीवन में क्या चीज के अनुभव करने की अपेक्षा में हैं? What are our plans for the immediate future? हमारे नजदीकी भविष्य के लिए हमारी योजनाएं क्या है? What are our plans for the mid-term future and the long-term future? हमारे लिए अभी थोड़े समय की भविष्य के लिए और लंबे समय की भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? Our final destination in life is to enter the kingdom of God. हमारे जीवन के अंतिम गंतव्य यह है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएं। Are we expecting for Satan to set up his kingdom on earth? क्या हम ये चाहते हैं कि शैतान अपना राज्य इस पृथ्वी पे बनाने पाए? Or are we expecting for God to set up his kingdom on earth? या हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपना राज्य इस पृथ्वी पे बनाए? If we choose God's kingdom, then we must allow ourselves, our spirit, to be taken into heaven. अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य आए तो हम अपने आप की आत्मा को अनुमति देना होगा कि परमेश्वर उसे अपने स्वर्ग में ले जाने पाए। The future of establishing God's kingdom on earth is a definite plan because it is God's plan which cannot be altered. भविष्य में परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में आना ये निश्चय दृढ़ किया गया परमेश्वर की योजना है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। Look upon the vision of God's throne where the real power comes from. आप उस परमेश्वर के उस सच्चे सिंहासन की ओर देखिए जहां से हमारे सामर्थ निकलता है। And not of Satan's material power on earth. ना कि शैतान की भौतिक जो सामर्थ है जो इस पृथ्वी पर है। God's spiritual power overrules everything. परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ हर बातों पर वो जयवंत हो जाता है। God has a plan and already his plan has been unraveled. परमेश्वर की एक योजना है और उसकी योजना पहले से ही प्रकट किया गया है। There are many instructions that are described in his plans. But his kingdom and what is to happen upon the earth and the state of the affairs of the earth. और परमेश्वर ने कई प्रकार के हमारे निर्देशों को दिया है कि उसके राज्य इस पृथ्वी पे होने पर क्या क्या होने वाला है। We are part of this plan of God. हम परमेश्वर की योजना के भाग हैं। If a business company does not align itself with the plans of God, it will close down. अगर कोई भी व्यवसाय परमेश्वर की योजना के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो तो वो बंद किया जाएगा। If a city in a country does not align itself with the plans of God, it will experience hardship and not prosper. जो भी देश और शहर परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो वो परमेश्वर की उन समय पर नाश को अनुभव करेंगे। There will be drought,
pestilence, lack of jobs, failure of project. वहां पर अकाल पड़ेंगे और नौकरियां नहीं होंगी और उन लोगों के पास दुख और कलेश होने पाएगा। If a nation does not align itself with the plans of God, it will experience God's wrath. अगर कोई भी राष्ट्र परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो परमेश्वर का क्रोध का अनुभव करेंगे। If a church does not align itself with the plans of God, it will experience closure. अगर कोई कलीसिया परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो वो बंद किया जाएगा। If church pastors do not align themselves with the plans of God, they will be removed or God will take him home early. अगर कोई पासवान परमेश्वर की योजना के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो तो वो दूर किया जाएगा, नहीं तो वो जल्द ही अपने घर में बुला लिया जाएगा। The earth belongs to God, but an evil intruder has broken into God's property and planted tares alongside the wheat. ये पृथ्वी तो परमेश्वर का है, मगर शत्रु ने इसमें प्रवेश करके उसने सब चीजों के साथ साथ कटीले झाड़ियों को भी बो दिया है। But God says, wait until harvest time to gather the tares. और परमेश्वर कहता है कटनी के समय तक इंतजार करें ताकि वो दूसरी चीजों को काट ना पाएं। Let us look at the parable of the wheat and the tares in the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 24 to 30. आए उस दृष्टांत की ओर देखने पाए जो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 24 से लेकर 30 पद में है, जहाँ अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज और कटीले झाड़ी भी है। Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seeds in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seeds in the field? How then it has tares? He said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Let both grow together until harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, First, gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दोनों भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लें। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Why wait to gather the wheat? क्यों गेहूं को बटोरने के लिए इंतजार करना पड़ा? Because we can see the wheat stoop down at harvest time because of the weight of the grain. हम देखने पाते हैं उस मातम की भोज की वजह से वो नीचे झुका हुआ था कटनी के समय पर। This is a sign of a humble life. और ये जो है एक नम्र जीवन का एक निशानी है। While the tares remain straight, जब बाकी चीजें सीधा लंबा खड़ा है। this is a sign of a life full of pride. और ये एक घमंडी जीवन की निशानी है। Let us turn to the book of Exodus chapter 19 and read verse 5 to 6. आइए जो निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 5 से लेकर 6 पद तक पढ़ें। Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine,
and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words of which you shall speak to the children of Israel. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दंड ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह यही है। Let us turn to the book of Haggai, chapter 2, and read verse 6 to 9. आयम जो है आगे की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 पद तक पढ़ें। For thus says the Lord of hosts, once more, it is a little while, I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land, and I will shake all nations, and they shall come to the desires of all nations, and I will fill the temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। अवकाश में सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं की यहोवा की यही वचन है और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है। The Lord of hosts is reminding us that the earth is all His. सेनाओं के यहोवा हमें ये याद दिलाते हैं पृथ्वी उनका ही है। The Lamb who was slain as a sacrifice, the Lion of Judah, who has rightfully won the king's crown to rule and to reign. जो मेमना वाले बलि हुआ है और यहूदा का सींग वो जयवंत हुआ है कि वो वाकई में सच्ची योग्य है कि हम पर वो राज्य करने की वो मुकुट पहनने पाए। He has the authority to break upon the seals and to release the judgment of God upon the intruders who have polluted this earth with their evil destruction. वो अधिकारी है उन सारे मोहरों को खोलने के लिए और वो सारे न्याय उन पर भेजने के लिए जो घुसपैठिए हैं और वो हर एक व्यक्तियों ने इस पृथ्वी को भ्रष्ट किया है उन पर। We read that in the book of Revelations chapter 5 verse 16 to 14. We will not turn there. हम जो है प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के 14 से लेकर 16 पद तक उसमें हम देख सकते हैं, मगर उसे हम खोलने वाले नहीं हैं। God must prepare you and me for what is about to be unleashed upon the earth. परमेश्वर हम सबको आजाद करना होगा उसके लिए जो बातें जो इस पृथ्वी पर वो खोलने वाले हैं। We should be vitally involved in these preparations, but unfortunately, most Christians are woefully ignorant, mentally soulish, spiritually ignorant, uneducated, unequipped, and therefore unprepared for what is beginning to take place all around the world. वाकई में मसीह लोग तो इस कार्य में बहुत ही सामर्थ्य रीति से शामिल होना था, मगर दुर्भाग्यवश हम देखने पाते हैं बहुत सारे लोग इसमें अज्ञात हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में उनके कोई ज्ञान जानकारी नहीं है, ना वो कुछ तैयारी है, ना उसके लिए वो अपने आप को सक्षम किए हैं कि वो अपने आप को इस कार्य के इसमें शामिल होने पाएं। The kingdoms of this world is being turned into the kingdoms of God. और इस संसार के राज्य परमेश्वर के राज्य में बदलता जा रहा है। Prayer warfare has begun worldwide against the works of Satan rulership, and it is to get increasingly worse in the immediate future. प्रार्थना का मल युद्ध संसार भर में बहुत ही सामर्थ्य रीति से बढ़ते जा रहा है, जिससे कि इस संसार की घुसपैठियों की, संसार के भ्रष्ट करने वाले के विरोध में लगातार लड़ाई में जागृत हैं। We are in the beginning of this transference of authority and power and rule and ownership of the earth. हम इस पृथ्वी के इस अधिकार के अदल बदली में हम
उस शुरुआत में है जहां पर परमेश्वर की राज्य की सामर्थ प्रकट होने पर है। Let us talk about ownership for a minute. 1 मिनट के लिए आए हम जो है स्वामित्व के बारे में बात करें। Do you acknowledge that you are the sons and daughters of the living God? क्या आप पहचानते हैं आप जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं? Is the land, the house, the building that we have brought from the sweat of our brow, does it belong to God? क्या जो संपत्तियां, धन और सारे घर हमने जो कमाया अपने पसीना बहा के, क्या ये परमेश्वर का है? If the answer is yes to both questions, therefore we should be thinking in relation to the kingdom of God. अगर ये दोनों सवाल के लिए जवाब हाँ है तो हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें विचार करना जरूरी है। If we hand everything to God, then we can partake of the beauty and provision of the kingdom of God. अगर हम सब बातें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें तो परमेश्वर के राज्य की हर एक आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। We are called to hand back the earth into the hands of the Lord God. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि पृथ्वी को परमेश्वर के हाथों में वापस सौंपने के लिए। The God who was and is the origin of creation. जो परमेश्वर था और है वो ही सारे सृष्टि के कर्ता का स्वामी है। All that you possess, make it available for God's use. जो कुछ आपका है उसे परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रखें। Share it. It is not yours. You cannot take it when you die. आप उसे बांटें क्योंकि वो आपका नहीं है, क्योंकि आप जब मरेंगे उसे साथ नहीं ले जाएंगे। I was given a small vision of the wonders of the kingdom of God one day. एक दिन परमेश्वर के राज्य की अद्भुत बातों की दर्शन मुझे मिला। It was about a holiday cruise on earth as compared to the kingdom of God. वो उस प्रकार था कि इस पृथ्वी के जो छुट्टियों के लिए जहाजों में जाते हैं वैसे ही परमेश्वर के राज्य था। The cruise in the kingdom of God in that vision related to a cruise in the universe. और वो जो परमेश्वर के राज्य के अंदर जो जहाज थी वो इस संसार के राज्य की जहाजों को दर्शाता है। I began to see a small portion of the universe which God created. और मैंने जो है जो परमेश्वर ने सृष्टि की गई उस ब्रह्मांड का एक छोटी सी भाग को देखा। The wonders that God is going to reveal to us and make us experience far exceeds the beauty of this earth. और जो अद्भुत बातों को परमेश्वर हमें अनुमति देने वाले हैं कि अनुभव करने के लिए वो इस पृथ्वी की कई बातों से उसकी सुंदरता से भी बढ़कर है। The scripture says that Jesus will sit in power upon the earth and the earth will be his footstool until all powers are subject to his name. वचन बताता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान होगा और पृथ्वी उसकी पांव की चौखट रहेगी जब तक सारे शत्रुओं की सामत यीशु के कदमों के तले ना हो जाएं, तब तक वो शासन करेंगे। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। I want you to consider that you don't belong to the kingdom of this earth. और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें कि आप इस पृथ्वी के राज्य के नहीं हैं। You belong to the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के हैं। So I encourage you to be ready and to change the attitudes of your life. और मैं चाहता हूं कि आपको प्रोत्साहित करूं कि आप तैयार रहें कि अपने विचारधाराओं को बदलने के लिए। We will continue this topic on the next session. Until then, God bless you all and thank you for watching. Amen. और इस विचार को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।